हेलो एवरीवन, मैं ज्योति वर्दी पैरामाउंट ई सर्विसेज से। होप आप सभी ठीक ठाक होंगे। सो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है उन लोगों के लिए क्योंकि काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो ऑफिस में मिलके जा रहे हैं, प्लस फोन पे ऐसी क्वेरीज हमें सुनने को मिल रही है कि एप्लीकेशन बहुत ज्यादा डिले हो रही है, बहुत स्टक हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हर एप्लीकेशन स्टक हो रही है, मतलब इसमें मैं आपको फुल नॉलेज दूंगी कि कैसे अभी एट प्रेजेंट अगर इमिग्रेशन हमें आंसर कर रही हो तो कितने टाइम में कर रही है, कैसे वीजाज आ रहे हैं, क्या सक्सेस रेशियो चल रहा है। इस पे ये फुल वीडियो होगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर फर्दर इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए। सो आज सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले तो हम इमिग्रेशन का पोर्टल ही चेक करेंगे कि इस पे आप लोग देख रहे हैं चेक प्रोसेसिंग टाइम, और हमने अप्लाई किया है टेम्परेरी रेजिडेंस वीजा, एप्लीकेशन विजिटर वीजा आउटसाइड कनाडा, अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया, जो लोग इंडिया से एप्लीकेशंस लगा रहे हैं, गेट प्रोसेसिंग टाइम। सो इसके साथ ही हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो हम चेक कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले के टाइम पे जो डेज आ रहे थे 30, 28, 29, बट हाँ अब थोड़े से इंक्रीज हो गए 34 डेज। 34 डेज आ गए हैं इमिग्रेशन के हिसाब से, सीआईसी की साइट के हिसाब से, कि अगर आप एप्लीकेशन लगाते हो तो आफ्टर बायोमेट्रिक 34 डेज लग सकते हैं। बट इसी के साथ ही मैं आपको एक एप्लीकेशन भी दिखाना चाहूंगी जिनका हमने अभी लेटेस्टली वीजा फाइल किया था। तो इनका जैसे आप लोगों के सामने है, सबमिशन कंफर्मेशन हमने किया है 23 मई 2024 को। 23 मई 2024 को इनकी एप्लीकेशन लगा दी थी। फिर उसके बाद इनका बायोमेट्रिक हो गया, ऑलमोस्ट 29 मई को इनका बायोमेट्रिक डन हो गया। फिर उसके बाद ही इनका आप देखिए 29 मई को जो बायोमेट्रिक डन हो गया इनका, फिर उसके साथ ही हमें जो अप्रूवल लेटर आया, ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया है 4 जून 2024 को आ गया। मतलब एप्लीकेशन पे जो वीजा आ गया वो 5 दिनों में हमें अप्रूवल आई है। तो आप लोगों के सामने है कि कुछ एप्लीकेशंस ऐसी भी होती है जो हम डिस्कस करते हैं 1-1.5 महीने में भी आती हैं, बट इनको 5 दिनों में अप्रूवल मिला है। फ्रेश एप्लीकेशन था, यंगस्टर है, 21 ईयर ओल्ड है, और इनका एप्लीकेशन हमने लगाया। फर्स्ट टाइम हमसे प्रोसीडिंग करवाई, फर्स्ट टाइम में वीजा आ गया। कई ऐसी एप्लीकेशंस होती है जो स्टक हो जाती है, बट स्टक होने के बाद आपको क्या करना है। लेट्स सपोज आपका एप्लीकेशन स्टक हो गया, अब 34 दिन दिखा रहा है, वो एक एस्टिमेशन, एक अप्रॉक्स है। वेटिंग पीरियड क्या है, अगर मैक्सिमम भी वेट करना 2.5-3 महीने, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट 2.5-3 महीने में भी नहीं आ रहा है तो आपको अपने ट्रैवल एजेंट से कंसर्न करना है कि आप मेरी अपडेटेड चीजें जो है इमिग्रेशन को अपडेट कर दो। जैसे कि कईयों की ट्रैवल डेट्स एक्सपायर हो जाती हैं, हमारा देखो फाइल लगाने का तरीका अलग है, बट कंसल्टेंट्स में सबका एक अपना अपना वे होता है। तो अगर आपने एक स्पेसिफिकेशन ऑफ डेट्स दी हुई हैं इमिग्रेशन को, तो नेचुरल सी बात है अगर वो एक्सपायर हो चुकी हैं तो यू हैव टू बी, आपको दोबारा से उसे रीशेड्यूल्स करके, न्यू बुकिंग्स करके आपको दोबारा से इमिग्रेशन को अपडेट करनी चाहिए। क्योंकि सी पता क्या चीज़ है कि आज अगर वो आप वैलिडेट नहीं करोगे तो नेचुरली वो एम्बेसी में एप्लीकेशन और स्टक हो जाएगी, और उस पर रिजल्ट हो सकता है 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको मिले। सो बेटर ऑप्शन यही रहेगा कि आप अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल जो है वो रिन्यू करके लगाते जाओ। तो आप लोगों के सामने है कि सीआईसी की साइड कुछ और बोल रही है, बट जो एक लाइव रिजल्ट है वो कुछ और बोल रहा है। बट यही सेम चीज है कि ये भी जरूरी नहीं है कि अगर आज आप फाइल कर रहे हो तो 5 दिनों में आपको भी समझ है, नहीं। बट ऑलमोस्ट जो एप्लीकेशन है 80% एप्लीकेशन को रिजल्ट 1 महीने में ही मिल रहा है। 20% या 20 में ज्यादा बोल रही हूँ, मतलब आप लगा सकते हो 5 से 7% जो एप्लीकेशंस हैं नॉर्मली, उन एप्लीकेशंस में कई एप्लीकेशन है जो स्टक हो जाती है। वी रियली डोंट नो कि वो क्यों स्टक हो रही हैं, ठीक है। बट अगर वो हो रही हैं तो उस पर जो फर्दर ऑन जितना भी वर्कआउट है वो आपके कंसल्टेंट को करना चाहिए। लेट्स सपोज यू आर गोइंग फॉर द मैरिज, ठीक है, आप किसी की मैरिज फंक्शन, बर्थडे कुछ भी अटेंड करने जा रहे हो, तो नेचुरल सी बात है वो एक स्पेसिफिकेशन डेट्स पे होगा। आपने एप्लीकेशन लगा दिया बट आपका वीजा डिले हो गया, तो उस केस में क्या रहेगा कि अगर आप चाहते हो कि आपकी एप्लीकेशन पे एक पॉजिटिव रिप्लाई मिले, लाइक योर वीजा डोंट बी गो रिफ्यूज, ठीक है, तो आपको उस चीज के लिए अपना पर्पस ऑफ ट्रैवल दोबारा से उसका ओपन करवा के दोबारा, या तो अगर मैरिज हो गई है तो नेचुरल ब्लेसिंग्स के लिए जा रहे हैं, बर्थडे हो चुका है तो हम वैसे कनाडा घूमने के लिए जा रहे हैं,
तो एक उसका स्पेसिफिकेशन दोबारा से आपको सबमिट करना चाहिए इमिग्रेशन में। क्यों करना चाहिए? बिकॉज इमिग्रेशन जब भी आपकी एप्लीकेशन को चेक करे, एटलीस्ट इट शुड बी अ वैलिड पर्पस ऑफ विजिट। वैलिड रहेगा तो मोर ओवर आपको काफी बेनिफिट होगा उस चीज के लिए। अगर वो चीज वैलिड नहीं रहेगी तो डेफिनेटली हमें क्या है कि 1-2 दिन डिले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका वीजा ही अगर 6 महीने डिले पे जा रहा है ना, देखो रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता। कुछ एक एप्लीकेशन है जो हमारे पास भी डिले में अटकी हुई है, बट रिजल्ट्स हमारे हाथ में है ही नहीं है। डिसीजन देना हो तो हम तो बहुत अर्ली दे दें। इमिग्रेशन का हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं, उनके डिसीजंस का हम सिर्फ वेट कर सकते हैं। तो उस वेटिंग पीरियड में आपकी एप्लीकेशन पे ध्यान जरूर देना है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन को फाइल करना है, क्योंकि अगर फाइल अच्छे से नहीं करेंगे तो नेचुरल सी बात है हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। तो अपनी तरफ से कोशिश जो है वो पॉजिटिव करनी है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आपको वीज़ा मिल जाएगा। बाकी होपफुली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और सक्सेस रेशियो की बात करें इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों के सामने यंगस्टर की एप्लीकेशन है, 5 दिनों में वीज़ा आ गया अनएम्प्लॉयड स्टेटस में। अगर आप ऐसी सेम टेस्टिमनीज भी देखना चाहते हो ना, तो मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके देखिए, यूट्यूब पे पेज है, यूट्यूब पे जाके प्रॉपरली देखिए, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर क्लियर होगी। मुझे अब से नहीं, लेकिन पिछले बैकग्राउंड पे जाके 1-2 साल पहले की वीडियोस देखो आप, मतलब क्या रेशियो चल रहा है। नेचुरल सी बात है, जो लोग हमारे ऑफिस में विजिट कर रहे हैं ना, उनको पता है हमने कितना रश डाला हुआ है, कैसी एप्लीकेशंस लगाते हैं, उनको पता है इस चीज़ का। नॉर्मल तरीके से काम करके एक अच्छा रिजल्ट हम लोग ले आ रहे हैं। सिर्फ हमारी पॉलिसी क्या है? पॉलिसी है ट्रांसपेरेंट वे एंड कुछ भी झूठ नहीं बोलना। कई बार तो क्लाइंट ही कुछ चीज़ें हमें झूठ दे देते हैं, लाइक कई बार क्लाइंट खुद नहीं बताता कि वो डॉक्यूमेंट उसने एडिट किया। अब देखो हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर तो आइज में लगा के बैठे नहीं है कि हमें पता चल जाएगा, राइट? तो आपको चीज़ें अपनी तरफ से पूरी ट्रांसपेरेंट देनी है। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, उस चीज़ का एक जो आपको प्रॉपर एक पेनल्टी है ना, वो आपको पे करनी पड़ेगी। हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि नेचुरल सी बात है, बैन आपका आएगा, हमारा थोड़ी आएगा। तो सारी चीज़ें क्लियर कट किया करो, बताया करो एप्लीकेशन के टाइम पे कि ये चीज़ मैंने बाहर से अरेंज करवाई है, ये चीज़ मेरी खुद की बनाई हुई है, या ये चीज़ें मेरे को किसी ने सजेस्ट करी थी उसलिए करी है। प्रॉपर खुल के बताओगे तो आने वाले टाइम पे आपको इमिग्रेशन से कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। एंड आई होप एप्लीकेशन को सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट वे से लगाओ, नेचुरल प्रोसीजर, लाइक आई वांट टू जस्ट विजिट कनाडा, ठीक है? यही बात बहुत होती है विजिटर्स के लिए, बस उसके अरेंजमेंट्स दिखाओ। एप्लीकेशन को देख के पता लगना चाहिए कि यू आर द जेन्युइन ट्रैवलर टू देयर कंट्री, उनको आपसे कुछ हार्म नहीं है, आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हो और बेसिक आपकी रूट्स इंडिया में हैं। तो ये चीज़ें प्रॉपरली जस्टिफिकेशन करोगे एप्लीकेशन में तो आपको डेफिनेटली आज नहीं तो कल वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन ही वीक पॉइंट्स पे लगा रहे हो तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। आप एप्लीकेशन कवरिंग में डाल रहे हो, भाई मेरे यहाँ पे ये चीज़ें हैं, मेरी मदर टोटली डिपेंड्स ऑन मी, शी इज़ हॉस्पिटलाइज, शी इज़ हैविंग सम प्रॉब्लम, र्यूमर्स हैं उनको, तो आपको पता है ये चीज़ें नेगेटिव पॉइंट होती हैं बेसिक की नज़रों में। वो बोलेंगे कि घूमने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी मॉम नहीं है आपके लिए, या आपका कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जिसको हम बता रहे हो कि ही नीड्स यू वेरी मच ओवर देयर। सो इन चीज़ों को नहीं क्लियर करना है। पर्पस ऑफ ट्रैवल, रीजन टू कम बैक अलग तरीके से प्रेजेंट करना है, पॉजिटिव वे से प्रेजेंट करना है। पहले रिफ्यूज केस है तो उस रिफ्यूजल का जस्टिफिकेशन आपकी एप्लीकेशन में होना चाहिए। सो आई होप आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर आप भी आज फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाहते हो या पहले रिफ्यूजल्स हैं, हमसे सर्विसेज लेना चाहते हो, ट्रांसपेरेंट सर्विसेज, उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करो, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग लो या ऑफिस आके अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के मिलो ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो। थैंक यू।